हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,620 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 77 पॉइंट प्लस में जाकर क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,676 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 77 पॉइंट प्लस में जाकर क्लोज का बैंक निफ्टी, यानी कि वापस दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे देखते हैं तो अभी भी जो है निफ्टी जो है देखा जाए तो अभी भी जो रेंज दी हुई है मोस्ट ऑफली उसी रेंज के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाउन में जो लेवल दिया था वो अराउंड दिया था 24,500 का। एग्जैक्टली देखेंगे तो आज वहाँ लास्ट 3 दिन से वही उसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है, वहीं से बाउंस बैक दे रहा है, यानी उसके ऊपर जाके ही क्लोज कर रहा है। कोई उसके नीचे हमें अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली थी। देखा जाए तो यहाँ से मल्टीपल टाइम उसी लेवल से, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यदि ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे टारगेट रेट आएगा 23,750 तक का हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं यहाँ से तक। ठीक है, अपसाइड के लिए जरूरी क्या है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे है, वो है अराउंड 25,111 का लेवल है। उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, यानी 1 से 2 दिन, मिनिमम 2 से 3 दिन सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके एक फिर से बैंक निफ्टी जो एक जो हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई जो था अराउंड 26,250 के पास का, उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो जान यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि देखा जाए प्राइस एक्शन में देखिए एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हुआ, बाद में वापस ले जाए और फिर यहाँ पे तो अभी जो फॉर्मेशन बन रहा है वैसे ही यहाँ पे एक प्रॉपरली रेंज बन रहा है, और उसी रेंज का यदि जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे हमें बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है, जो मोस्ट ऑफली हम फॉलो करते हैं रेंज का ब्रेकआउट का। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी अभी भी जो प्रोसेस देखा रहा है वही सेम सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है अपसाइड में दो लेवल जो हमने इम्पोर्टेंट लेवल दिए थे, जिसमें एक लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, सॉरी ब्रेकआउट हो चुका है, और उसके ऊपर अभी आप देखें लास्ट 4 दिन से यहाँ पे उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कौन सा लेवल है? जो अपसाइड में 55,600 का लेवल, और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है 56,100 का लेवल है। उसके ऊपर कभी ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी एक नया हाई लगा सकता है। ठीक है, अब डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यदि हम इस कैंडल को यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो देखिए आप, तो यानी कि मूवमेंट जो है अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी जो है बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपसाइड यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, यानी कि हायर फॉर्मेशन बन रहा है, लोअर हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हाई है वो ये है, और उसके ऊपर जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है। तो हमें इस लेवल को जरूर से ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहाँ देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हमारा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो हमने एग्जैक्टली आपको जो लेवल दिया था कि डाउन साइड में जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था, जो हमने यहाँ से एक ड्रॉ किया था। और एग्जैक्टली देखा जाए तो उसी ट्रेंड लाइन से आज के दिन भी यहाँ पे क्या किया था, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली थी। और जो रेंज दी थी एग्जैक्टली उसी रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे ट्रेड किया था। तो हमारे लिए कल के लिए भी यही रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्लो एंड स्टडी अप जा रहा है, लेकिन हमारे लिए जो अपर साइड में जो हाई बना हुआ है ये हाई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी वापस यदि ऐसी रेंज के अंदर ओपन होती है और यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाए तो फिर यहाँ से एक मूव अच्छी दिखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट 55,900 से लेके 56,000 का हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा, और 56,000 पर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से नेक्स्ट टारगेट निकल गया, वो रहेगा 56,111 का टारगेट रहेगा। डाउन साइड में यदि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता है, जिसपे हमारा कौन सा लेवल आएगा, हम पढ़ा वो है 55,600 का लेवल, यानी कि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा 55,500 का रहेगा, और उसके जो सस्टेन करेगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो साइकोलॉजिकली लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा, उसके जो सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 55,300 से लेके 55,200, और 55,000 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं। यानी कि इस लेवल को एक बार फिर से रिटेस्ट कर सकते हैं, अराउंड 55,100 से लेके 55,000 तक का टारगेट हम डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे आज एक जो मूवमेंट देखने को मिली वो स्लो एंड स्टडी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। प्रॉपरली प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे तो यहाँ देखिए अपर साइड में ही मूव बन रहा है,
ठीक है, लेकिन जो बड़ी सी मूवमेंट चाहिए थी वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली हुई है। और अपसाइड में जो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कल के लिए, वही हमारे लिए अभी भी अपसाइड में ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के सेशन के लिए भी। ठीक है, तो इस लेवल को हम फॉलो करने वाले हैं, और डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पे भी हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं कल के सेशन के लिए। यानी कि निफ्टी भी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है और फिर यदि ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए, तो फिर हमारे लिए जो इंपोर्टेंस लेवल्स अपसाइड पे टारगेट निकल के आते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,720 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 24,840 का, और तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 25,000 का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,500 का पहला टारगेट रहेगा। यदि वो लेवल ब्रेकडाउन करेगा 500 के नीचे सस्टेन करता है, तो 24,400 से लेकर 24,300 तक का भी हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए, क्योंकि कल जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और उसके दिन पहले यानी आज के दिन एक प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपरली चैनल पैटर्न बना हुआ है। जैसे ही चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तो हमारे साइड जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे बड़ी सी मूवमेंट एक देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ऐसी कैंडल फॉर्मेशन भी, ऐसी बड़ी सी कैंडल भी बन सकती है कल के दिन के लिए। तो उन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। बाकी बड़ा सा कोई भी कल यदि कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस हम फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स थे वो अपनी फ्री टेलीग्राम से प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।